साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का 33वां श्लोक। किम पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्। फिर इसमें तो कहना ही क्या है, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। हमारी एक जिज्ञासा है कि भगवान अर्जुन को निरंतर भजन के लिए क्यों कहते हैं? एक बात बताएं कि अच्छा समय का मतलब क्या है? भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि जिनके संस्कार नहीं है, जिनके पिछले जीवन का शुभ कर्म नहीं है, वे भी मुझे पा सकते हैं। तब फिर जो पुण्यवान है उनकी तो बात ही क्या है। पुण्यशील समर्पित ब्राह्मण तथा राजर्षि तुल्य राजा का इस जगत में आकर जो अनित्य अस्थायी आनंद रहित है और वे मुझे पूछते हैं, इसमें आश्चर्य क्या है? हाँ, वे भी उच्च स्तर को प्राप्त होंगे। राजर्षि का विचार अध्याय 4 में जनक के प्रकरण में हम लोगों ने सुना है। जब नहीं है संस्कार तो दुराचारी भी है, तब भी मुझे पा सकता है। तो फिर भगवान कहते हैं कि ऐसी स्थिति में पुण्य कर्म करने वाले को भटकना नहीं चाहिए। जिनके पिछले जीवन के जो शुभ संस्कार हैं उन्हें सोच लेना चाहिए कि इस लोक में जो प्रभाव प्राप्त हुआ है उसके पुण्य कर्मों के कारण है, जो अनित्य है, असुखम है, वो नष्ट तो हो ही जाएगा जल्दी ही। इसलिए उसके आकर्षण में नहीं पड़ना है। यहाँ जो भी सुख मिल रहा है, भोग मिल रहा है, तृप्ति मिल रही है, वो तृप्ति की आग है, उसके चक्रव्यूह में नहीं पड़ना है। ये बेकार की बातें हैं, क्योंकि वह नष्ट हो जाएगा, साथ ही नष्ट कर देगा हमारे शुभ संस्कारों को भी, हमारे पुण्य कर्मों को भी। इसलिए इसको भोगने के चक्कर में नहीं रहना है। हम सामान्य क्रम में कहते हैं कि शुभ कर्म आ गया, अच्छा समय आ गया, चलो भोगते हैं। बुरा समय में तो हम भगवान को पूछते ही हैं, पर जब अच्छा समय आ जाए तो भगवान कहते हैं कि और भी उत्साह के साथ करो, और भी उत्साह के साथ तपस्या करो, भजन करो। दुख के समय तप, सुख के समय योग, दुख के समय त्याग, सुख के समय सेवा। अच्छा समय आ जाए तो संसार के नाम यश के चक्कर में मत पड़ो। अच्छा समय का मतलब है जो साधन भजन पूजन में जो विरोध बाधाएं थी वे खत्म हो गई। अब और उत्साह से भजन पूजन यजन होना चाहिए, दान सेवा शुभ कर्म होना चाहिए। अच्छा समय है तो यह मत करो कि रावण की तरह जुट जाओ देवताओं को जीतने में। तो भगवान कहते हैं जो पुण्यवान है, संस्कारवान है, जो राजर्षि हैं, जो ब्राह्मण हैं, तपस्वी हैं, तो उनकी बात ही क्या है। जब ये पाप योनि के लोग पा सकते हैं तो उनकी बात ही क्या है। ऋषि मुद्गल की तरह स्वर्ग भी गए, अप्सराएं भी सेवा में थी, तो अप्सरा का भोग नहीं किया। उस अप्सरा से भी पूजन यजन के लिए दीप बाती पुष्प मांगने लगे और पूजन में सहयोग मांगने लगे अप्सरा से। तो ऐसी मन स्थिति अगर होगी, ऐसी दृढ़ता होगी, ऐसी शुद्धता होगी, ऐसी प्रखरता होगी, तो फिर बात ही क्या है। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का 34वां एवं अंतिम श्लोक। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामेवस्यसि युक्त्वैव मात्मानं मत्परायणः। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। क्या ऐसा समय निकट भविष्य में आ सकता है जब भक्ति और वेदांत दोनों को लोग समझेंगे और सेवा और सद्भाव उनके जीवन का अभिन्न अंग होगा? क्या ऐसे भाव से युक्त समय को हम विशुद्ध आध्यात्मिक विकास का समय कह सकते हैं? हमारा भी एक प्रश्न है कि भगवान द्वारा अपनी पूजा करवाने की इच्छा व्यक्त करने के पीछे भगवान का कोई महान उद्देश्य छुपा है क्या? अपना मन पूर्णतया मुझ में लगाकर मेरा पूजन करने वाला भक्त बनो, मुझे अर्पण करो, मेरे प्रति नमन करो, प्रणाम करो। इस प्रकार अपना हृदय दृढ़ कर मुझे सर्वोच्च हृदय मानते हुए मुझे प्राप्त होगे। यानी अपनी आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर करो तो मुझे ही प्राप्त होगा। भगवान कहते हैं अपना मन मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो। जो भी विधि विधान यज्ञादि कर्म तुम मेरे लिए करो, मुझे प्रणाम करो। हमारा सारा सम्मान सिर्फ परमेश्वर के प्रति होना चाहिए। इस प्रकार के योग से तुम मुझ तक पहुँचोगे। वे भी पूर्णतया मेरे प्रति समर्पित हैं। इस अध्याय में एक महान उद्देश्य है। मत प्राण का अर्थ है सर्वोच्च ध्येय। प्राण में मत विशेषण लग जाता है। इसका अर्थ है मैं तुम्हारे सर्वोच्च ध्येय के रूप में प्रतिष्ठित हो जाऊंगा। एक बंगाली गीत है जो स्वामी रामकृष्ण गाते थे, मैंने केवल आपको अपने जीवन का ध्रुव तारा बना लिया। जब नदी में जल कम होता है
तो आपको उसमें से कठिनाई पूर्वक जल लेना पड़ता है, और जब जल तट लांघ कर बहता है तब आप जब चाहे जल ले सकते हैं। जहाँ पर भक्ति की बाढ़ है, इंसानियत में भी मानवता की बाढ़ आनी चाहिए। जब मानव अपने जीवन की प्रकृति को समझ लेता है तो उसकी अभिव्यक्ति भगवान के प्रेम में होती है, मनुष्यों के प्रति प्रेम, सेवा और करुणा के भाव में होती है। तब शुद्ध भक्ति के यही फल प्राप्त होते हैं। एक समय ऐसा आएगा, हो सकता है अगले 2-3 शताब्दियों में वेदांत के गहन दर्शन को लोग समझेंगे, जहाँ भक्ति और ज्ञान को संयुक्त किया जाएगा, जो प्रत्येक धर्म के प्रति लोगों के सद्भाव और सेवा के रूप में अभिव्यक्ति पाएगा। उदाहरण के लिए ईसा के पश्चात 8वीं-9वीं शताब्दी में सूफी संत राबिया को ले। राबिया ने क्या किया? किसी ने पूछा, राबिया क्या तुम भगवान से प्रेम करती हो? राबिया ने उत्तर दिया, हाँ मैं भगवान से प्रेम करती हूँ, तीव्र रूप से भगवान को प्रेम करती हूँ। फिर उससे पूछा गया कि क्या तुम शैतान से घृणा करती हो? तो उसने कहा, ईश्वर का प्रेम मुझे शैतान से घृणा करने का समय नहीं देता। आने वाले समय में अधिकतर इस प्रकार का मन होगा। इस प्रकार राबिया सूफी संतों की प्रेरणा बनी। 800 ईसा पश्चात समय बहुत पहले था। बाद में सूफी संतों ने इस दास से प्रेरणा प्राप्त की। राबिया एक दास स्त्री थी, लेकिन आध्यात्मिक आयाम में वह इतनी ऊंची उठी कि प्रत्येक धर्म में हमें राबिया के उदाहरण मिलते हैं। लगता है जब लोग इस सत्य को समझेंगे और जीवन के क्रियाकलाप इस समर्पण भाव से प्रेरित होकर करेंगे, वह मनुष्यों के प्रति प्रेम और सेवा भाव के रूप में प्रवाहित होगा तथा ईश्वर प्रेम से परिपूर्ण वह एक महान आनंद का भाव होगा। समय आने पर समाज में इस प्रकार के भक्ति का प्रसार होगा। हम इस विशुद्ध धर्म को विशुद्ध आध्यात्मिक विकास के रूप में समझेंगे। इसके लिए अनेक स्रोत हैं, जैसे रामकृष्ण वचनामृत में भी धर्म को अत्यंत सरल रूप में समझा गया है। जब भक्ति आएगी तब मानव व्यवहार में बड़ी क्रांति घटित होगी। हम यकीन कर सकते हैं कि इस प्रकार का परिवर्तन भारत तथा विश्व के अनेक देशों में घटित होगा। अन्य देशों में देखा गया कि शुद्ध आध्यात्मिकता की रोटी के भूखे, न कि धर्म मतों संप्रदायों के पत्थरों के भूखे। बहुत अच्छा शब्द है, बहुत अच्छा वाक्य। शुद्ध आध्यात्मिकता की रोटी का भूखा है लोग, धर्म मत संप्रदायों के पत्थर का भूखा नहीं है। उन्हें जब ये रोटी मिलेगी तब वो इस दिशा में मुड़ जाएंगे। तब उस महान पुस्तक पद्म पुराण का आश्वासन पूरा होगा, जो भागवत महात्म को लेकिन भागवत पुराण कीर्ति नामक पुस्तक में दिया गया है। एक साधु प्राणी में महान भक्ति की धारा ज्ञान वैराग्य द्वारा पुष्ट होकर बहेगी। इस भक्ति की प्रकृति क्या है? प्रेम रस का भाव, शुद्ध प्रेम इस भक्ति की प्रकृति है। समय आने पर यह भक्ति अपनी क्रिया करेगी प्रत्येक घर में, प्रत्येक हृदय में और इस संसार में। आज हर संभावना है कि मानवता इस धर्म के विचार को समझेगी, इसलिए यह अत्यंत व्यवहारिक है और यह प्रत्येक के लिए है। कुल मिलाकर भगवान में मन अर्पित है तो जो यह 9वां अध्याय जिसके बारे में भगवान कहते हैं राज विद्या है, विज्ञानों का राजा है, राजगुई है, सभी रहस्यों का राजा है। यह उपदेश अत्यंत शुद्ध करने वाला है। इस प्रकार की भक्ति से चारित्रिक परिवर्तन आएगा। शुद्धता, भक्ति, सेवा भाव, समर्पण सब आएंगे। तो भगवान कृष्ण विशेष प्रेम के साथ अंतिम श्लोक में इस अध्याय की समाप्ति करते हैं और कहते हैं परमेश्वर के प्रति प्रेम का मतलब है उसके प्रति प्रेम। यही इस अध्याय का सार है। इसी सार से राजविद्या, राजयोग समाप्त होता है।